अमेरिकी सिंगर मैरी मिलवेन के राहुल गांधी के ट्वीट पर रीट्वीट पर जो ट्वीट किया गया उस पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी के मंत्री और आईटी सेल राहुल गांधी के उसके बहाने पीछे पड़ गए हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले जब अमेरिकी सिंगर रिहाना ने कोई ट्वीट किया था तो उनको कैसे देशभक्त और क्या क्या अपशब्द नहीं कहे गए थे, कैसे बहुत कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो बताना भी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो चीजें आपको पता हो। लेकिन जो राहुल गांधी के ट्वीट पर रीट्वीट किया मैरी बिलमेन ने, उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी के खिलाफ पूरी आईटी से लग गई, वो एक बड़ा सवाल ये है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। तो क्या बीजेपी के मंत्रियों को, जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको एक विदेशी आवाज की जरूरत है राहुल गांधी को घेरने के लिए? क्या राहुल गांधी के खिलाफ अब अभियान देश में नहीं, अब विदेश के जरिए जाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं। आपको उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए किसी अमेरिकी सिंगर, और वो सिंगर जो कई राष्ट्रपति के एक सबसे चरणों में गिरी हैं, या कहें कि उन्होंने चरण छुए हैं। मोदी जी से मिली, ट्रंप से मिली, उससे पहले भी दो राष्ट्रपति के वो बहुत वो रही हैं, जिसे गंदा वर्ड तो नहीं कहेंगे लेकिन चापलूस टाइप एक वर्ड होता है, वो रही हैं। वो मोदी जी की तारीफ पहले भी कर चुके हैं, अब उन्होंने ट्वीट कर दिया। एक दो और विदेशी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, उसके बाद भी भारत में आगे बात बढ़ाई गई। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ विदेश की आवाज के थ्रू एक मंत्री अभियान चलाने की कोशिश करेंगे, आईटी सेल चलेगी, और क्या ये विवाद अभी यहीं पे थम जाएगा, या राहुल गांधी को ऐसे ही करके कमजोर करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि देश में बोलें तो चलता है, आप विदेश में जाके बोलते हैं। हालांकि ये पीएम मोदी भी विदेश में बोलते रहे हैं। कुल मिलाकर इस अभियान का असली सच क्या है? क्या ये सच में किसी विदेशी सिंगर की अच्छी आवाज थी, या एक अभियान का हिस्सा है? क्योंकि मोहम्मद जुबैर भी बता चुके हैं कि कैसे एक एजेंसी के जरिए, कुछ एजेंसियों के जरिए सरकार ट्वीट करवाती है सेलिब्रिटीज के जरिए। इसी विषय पर करेंगे चर्चा और जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी से कि क्या है सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यम का बेबाक शो, बेबाक मुकेश। मुकेश सर, लगातार ये चल रहा है, राहुल गांधी को पाठ पढ़ा रहा है अमेरिका की सिंगर मैरी मिलबेन, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैरी मिलीबेन को ये पता भी नहीं होगा कि राहुल गांधी कौन है और भारत हाँ। विश्व के नक्शे में कहाँ पर है और वहाँ की राजनीति क्या है। नरेंद्र मोदी किस राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी किस किस तरह की राजनीति करती है, या राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये उनको पता भी नहीं होगा। जो ये शंकाएं प्रकट की जा रही हैं कि ये दरअसल एक पेड ट्वीट है, ये पीआर एक्सरसाइज के तहत करवाया गया ट्वीट है, क्योंकि उसकी भाषा और उसका कथ्य दोनों यही बताता है कि ये टारगेटेड है, सीधे-सीधे टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी को। तो एक दूसरे देश की सिंगर भारत के एक नेता को, प्रतिपक्ष के नेता को टारगेट क्यों कर रही है? भारत की तारीफ करती, भारत सरकार की तारीफ करती तो बात समझ में आती। लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है, बीजेपी की तारीफ कर रही है, राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। तो एक पूरा जो इसका जो रूप है और जो उसका मैसेज है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक टूल किट वाला मामला इसमें साफ दिख रहा है। ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की जो साख गिरी है और जिस तरह से मोदी सरकार भी कमजोर नजर आने लगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम देख रहे हैं कि ट्रंप किस किस तरह से हर दिन कुछ ना कुछ अटैक करते रहते हैं और मोदी जी की जुबान खामोश रहती है। तो ये सारी मिली-जुली चीजें हैं जिनमें उसको काउंटर करने के लिए मिलीबेन का सहारा लिया गया है। और ये जो वेस्टर्न सिंगर्स हैं, वो इस तरह का काम करती रहती हैं। आपने खुद बताया कि पिछले कई अमेरिकी प्रेसिडेंट के को लेकर इन्होंने इसी तरह के ट्वीट किए हैं, और वो प्रेसिडेंट एक ही पार्टी के नहीं थे, वो डेमोक्रेटिक हाँ। पार्टी के भी थे और रिपब्लिकन पार्टी के भी थे। हाँ। मतलब इनका आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। इनका हम्म। उस देश के जो हलचलें हैं, उसमें कितनी मानवीयता है, अमानवीयता है, कितनी समाज सेवा है, इस सब से कोई लेना देना नहीं। कोई अगर सामाजिक सरोकार होता, जैसे वो थनबर्ग ने जब जब ट्वीट किया था, ग्रेटा जिसको थनबर्ग। हाँ। हाँ, ग्रेटा थनबर्ग ने जब किसान मूवमेंट के समय ट्वीट किया था, तो उसमें एक कंसर्न नजर आता था, जिसको हमारे अंधभक्तों ने और आईटी सेल ने टूल किट
का हिस्सा बता दिया था, विदेशी टूल किट का हिस्सा बता दिया था। वो तो हर देश में जहाँ भी इस तरह की चीजें होती हैं, वो वहां लड़ने पहुंच जाती थी। अभी इज़राइल गई थी, उसको वहां अरेस्ट भी कर लिया गया था। और एक दूसरी रिहाना है, जिन्होंने पक्ष में इस सरकार के खिलाफ ट्वीट किया था। तो ये एक सेलेक्टिव फायदा उठाने की कोशिश है, और ये ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये मुझे नजर आता है। और इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, हुँ, ये तो बहुत साफ है कि ये ये इस तरह की चीजें बहुत प्रभावित नहीं करती हैं लोगों को, आई गई हो जाती हैं। और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता इस देश में है, बनी है, वो उनके अपने कारनामों की वजह से बनी है। उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया पिछले 10 सालों में, तमाम तरह के आरोप झेले, और देखिए आप कि किस तरह से वो, कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं कोई दलित के पर अत्याचार होता है, वो तुरंत पहुँचते हैं, लोगों से मिलते हैं, सांत्वना देते हैं। तो एक अपने काम की वजह से, अपने मानवीय चेहरे की वजह से वो पॉपुलर हुए हैं। तो मिलीबहन जैसी कोई अगर एक ट्वीट कर देती है, तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये हमारी गुलाम मानसिकता को भी दिखाता है कि कोई हुँ, विदेशी अगर कहता है तो हम उसको लेकर इतने गंभीर हो जाते हैं कि मानो हुँ, उसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है मोदी जी को, उसकी हुँ, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है मोदी सरकार को, और वही सर्टिफ़ाई करेगी राहुल गांधी की देशभक्ति की, उनके पॉलिटिक्स को सर्टिफ़ाई करेगी। ये एक बहुत ही दुखद पक्ष है, गुलाम मानसिकता हिंदुस्तान की है, गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, विदेशी हो, तो आपको सब कबूल हो जाता है। ये पूरा उसी प्लान का हिस्सा है, जिसमें ये सरकार अपने आप को फँसा हुआ दिख रही है, उससे निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुँ, मिलीबेन का क्या क्या महत्व है? 2-4 हुँ, दिन की सोशल मीडिया की हलचल है, खलबली हुँ, है, मारपीट है सोशल मीडिया पर, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होना है। क्योंकि अगर मोदी जी को अपनी छवि बचानी है, तो उन वजहों पे जाना पड़ेगा जिनकी वजह से छवि खराब हुई है। वो उन पर नहीं जा रहे हैं। यानी अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपने वादा किया है कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे, तो उसका खंडन मोदी जी नहीं कर रहे हैं। अरे किसी देश का राष्ट्रपति जब आरोप लगा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, तो इस देश के प्रधानमंत्री को उसका काउंटर करना चाहिए। जबकि एक विदेश मंत्रालय का अदना सा प्रवक्ता आकर बोल जाता है, उसके बोलने का क्या महत्व है? और वो भी साफ शब्दों में खंडन नहीं करता है। वो आधा अधूरी बात करता है कि प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पे बातचीत ही नहीं हुई। अरे भाई, ये सारी चीज़ें बहुत सारे चैनल के ज़रिए होती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, तो या तो वो झूठ बोलने के उस्ताद हैं इसलिए कहा होगा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उसका झूठ को आप खुलासा कीजिए, और अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आप अपनी स्थिति को साफ कीजिए। ये नहीं किया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, और इसलिए और फजीहत हो रही। फिर उन्होंने दोहरा दिया, और ये वो दोहराते रहेंगे। कब तक आप प्रधानमंत्री, आप देखिए प्रधानमंत्री तो ट्रंप का सामना करने से भी घबरा रहे हैं। ना वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सम्मेलन में हिस्सा लेने गए, ना अभी शर्म एल शेख गए, मिस्र में जो गजा का समिट हुआ था उसमें गए। और अब कहीं और अगर ऐसा समिट होगा जहां ट्रंप जा रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे, क्योंकि वो ट्रंप का सामना करने से घबरा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, घरेलू स्तर पर भी हैं। अब मिलीबेन मणिपुर का उदाहरण दे रही थी, बड़ा ही हास्यास्पद है मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर, जम्मू कश्मीर, किसान आंदोलन, सीएए और दलितों का जो उत्पीड़न इस बड़े पैमाने पर हो रहा है, हर दिन एक नई घटना सामने आती है। इस सब का मुझे तो लगता है कि मिलीबेन की ये अज्ञानता ही है, इग्नोरेंस है। उन्हें कुछ पता नहीं है। एक ट्वीट उनको बाकायदा ड्राफ्ट करके दिया गया, और अब कितने मुद्राओं के लिए दिया गया वो अलग बात है, वो किसी को हुँ। पता भी नहीं चलेगा। और वो ट्वीट उन्होंने कर दिया। अब उस ट्वीट को लेकर आईटी सेल, अंधभक्त उड़ जा रहे हैं, जैसे उससे वो कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो उन्होंने। ऐसा है नहीं। आप मुकेश सर, आप जो मैंने शुरुआत में बात कही कि राहुल गांधी के खिलाफ अब विदेश के ज़रिए भी अभियान चलाने की कोशिश है, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, ये ट्वीट तो यही बताता है
ये ट्वीट यही बताता है। और विदेश के ज़रिए पहले भी अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार है। वहाँ जो डायस्पोरा है, जो कि अंधभक्तों का एक समूह उसमें भी है, उसके ज़रिए बहुत सारे ऐसे भारतीय मूल के लेखक हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। तो कोशिश पहले से ये हो रही थी, चल रही थी। लेकिन किसी सिंगर को इसके लिए इस्तेमाल करने का ये पहला मौका सामने आ रहा है। राहुल गांधी तो रियाना के पास नहीं गए होंगे कि आप एक ट्वीट कर दो हम पैसे देते हैं, या थनबर्ग के पास नहीं गए होंगे। वो स्वतः स्फूर्त था। ये आयोजित प्रायोजित लगता है। एजेंसी के ज़रिए लगता है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन क्या जो अभियान पहले शुरुआत में राहुल गांधी के खिलाफ चलाए जाते रहे, दशकों तक एक छवि बनाई गई, अब वो छवि तो राहुल गांधी ने खुद की मेहनत से, खुद की राजनीति से धूमिल कर दी है। तो अब जो नई तरीके से उनको छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के आईटी सेल से काम नहीं चलेगा। अब अगर जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि एजेंसियों के ज़रिए ये मंत्री और बाकी लोग काम करवाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लगता है कि अब उनकी छवि पे कोई धब्बा लग सकता है और ज़्यादा थोड़ा कुछ राहुल गांधी देखिए, पर। बहुत सारी चीजें प्रचार किस तरह से हो रहा है और उसका काउंटर किस तरह से हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया पर 100% कंट्रोल मोदी सरकार का है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर 100% कंट्रोल उन्हीं का है। तो कई बार ये मीडिया का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन नैरेटिव अगर झूठ के आधार पर होता है, तो कुछ समय के बाद एक्सपोज़ हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे नैरेटिव ध्वस्त हो चुके हैं। तो हुँ, नैरेटिव तो बन नहीं पा रहे हैं। ये एक और खीज है देश के स्तर पर, डोमेस्टिक लेवल पर हुँ, मोदी सरकार, उनकी पार्टी, उनका आईटी सेल कोई नया नैरेटिव बना नहीं पा रहा है। वो तमाम हुँ। तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो अब लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं। तो शायद ये एक विदेशी टूल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो देश के हालात हैं वो दूसरे तरह के हाँ, हैं और उसमें दूसरे तरह के टूल्स की ज़रूरत है, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं सोच रहे हैं, उनकी सरकार भी नहीं सोच रही। बिल्कुल, हालात तो बदल रहे हैं और जो राहुल गांधी ने जो बात कही, वो बात एक हिसाब से देखा जाए तो जबकि मुकेश जी ने जो कहा कि एक देश के प्रदेश अध्यक्ष उसको अध्यक्ष को बोलना चाहिए, राष्ट्र अध्यक्ष को बोलना चाहिए कि ट्रंप अगर कोई बोले, दूसरे देश का राष्ट्र अध्यक्ष बोले तो। लेकिन हमारे यहाँ का कोई छोटा अधिकारी आता है और बोल देता है और फिर थोड़े दिन बाद मोदी जी किसी मुद्दे पर ट्रंप को बधाई देते हैं और लगातार ये साइकिल चलती रहती है। तो बात ये कि जो राहुल ने कहा कि मोदी ट्रंप से डरते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश लगातार की जा रही है और अब जिस प्रकार की राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, उससे क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता कि राहुल गांधी की राजनीति से मोदी डर रहे हैं? ट्रंप से भी डर रहे हैं, राहुल गांधी से भी डर रहे हैं। तो क्या एक डरा हुआ प्रधानमंत्री हमारे पास है? ये भी एक सवाल लोग उठा रहे हैं और चर्चा इस बात की भी है क्योंकि पीएम मोदी कुछ महीनों से विदेश नीति से लेकर बाकी नीतियों में लगातार बैकफुट पर हैं और अ, फँस रहे हैं या देश को कई-कई जगह तो अपमान भी करवा चुके हैं, बेइज्जत भी करवा दिया ट्रंप के ज़रिए बाकी लोग। कुल मिलाकर ऐसे विषयों पर, इस केस पे, बाकी के मुद्दों पर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे और ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.